गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। चलिए आज की क्लास में हम लोग समझते हैं कि किसी भी क्वेश्चन का हम लोग शॉर्ट में आंसर कैसे देंगे। शॉर्ट आंसर्स, राइट। शॉर्ट आंसर अफर्मेटिव में कैसे देंगे और शॉर्ट आंसर निगेटिव में देंगे कैसे। और उससे पहले हम लोग को समझना होगा कि आंसर देने से पहले समझना होगा कि किस तरह के क्वेश्चन को हम लोग शॉर्ट आंसर दे सकते हैं। तो देखिए दो तरीके से हम लोग क्वेश्चंस करते हैं, है ना। एक क्वेश्चन होता है जो हेल्पिंग वर्ब के मदद से क्वेश्चन बनाते हैं। हेल्पिंग वर्ब समझते हो ना। हेल्पिंग वर्ब है इज, आर, एम, वाज, वर, हैज, हैव, है ना। ये सबसे क्वेश्चन जब आप बनाओगे तभी उसका आंसर आप शॉर्ट में दोगे। अगर आप बनाते हो क्वेश्चन वर्ड से क्वेश्चन वर्ड से कौन से होते हैं क्वेश्चन? व्हाट, व्हाई, व्हेन, हाउ, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं ना। तो इससे बनेगा क्वेश्चन तो उसका शॉर्ट आंसर हम लोग नहीं देंगे। आज सीखेंगे कि कैसे हेल्पिंग वर्ब से जो क्वेश्चन बनेंगे उसका हम लोग कैसे शॉर्ट आंसर देंगे। तो आप कभी एक्सपीरियंस किए होंगे कि जब आप कभी बैंक बुक में जाते हैं तो अपना आधार कार्ड, पासबुक जमा करके और लाइन में लगे रहते हैं, राइट। तो जब आपका नंबर आता है तो बैंक वाला काउंटर पे आपको बुलाता है ना कि कौन है जी, वसीम कौन है। तो सपोज हम गए काउंटर के पास तो वो पूछता है कि क्या आप वसीम हैं, है ना। तो अगर मैं वसीम हूं तो कहते हैं कि हाँ मैं वसीम हूं, और अगर नहीं हूं तो कहते हैं कि मैं वसीम नहीं। तो किस तरह से उसको हम लोग शॉर्ट में आंसर देंगे आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो देखिए मैंने एक सेंटेंस लिखा है कि आर यू वसीम। सपोज बैंक है, काउंटर पे हम गए और वो काउंटर वाला पूछ रहा है हमसे कि आर यू वसीम, क्या तुम वसीम हो, राइट। तो लॉन्ग में तो हम ये कह सकते हैं कि यस आई एम वसीम, है ना, कि मैं वसीम हूं। लेकिन शॉर्ट में कैसे बोलेंगे? तो शॉर्ट में आपको बोलना होगा तो अफर्मेटिव में कैसे बोलोगे कि यस, पहले क्या कहेंगे? यस आई एम। क्या कहना है? यस आई एम। फिर नहीं कहना है कि यस आई एम वसीम। क्यों नहीं कहना है, कोई बता सकता है? क्यों नहीं कहना, कोई बता सकता है? क्योंकि देखो क्या हो रहा है ना, वो पहले आपका नाम ले रहा है कि आर यू वसीम, तो आपको जो है कि फिर से अपना नाम रिपीट नहीं करना है, क्योंकि फिर से रिपीटेशन हो जा रहा है नाम का ना। वो तो पूछ ही रहा है कि आर यू वसीम, तो आपको खाली कहना है कि यस आई एम। तो समझ जाएगा कि वो तो खुद ही पूछ रहा है कि वसीम ना, तो समझ गया कि यस आई एम वसीम। तो इसीलिए क्योंकि रिपीट हो रहा है नाम, इसलिए आपको रिपीट नहीं करना है, उसे लॉन्ग में नहीं बोलना है, शॉर्ट में बोलना है कि यस आई एम। समझ रहे ना। तो क्यों हम लोग शॉर्ट में आंसर देते हैं? क्योंकि आपका नाम पहले लिया जा रहा है, इसीलिए हम लोग शॉर्ट में देते हैं। तो ये तो था कि हम वसीम थे तो मैंने बोला कि यस आई एम। लेकिन मान लो कि अगर हम वसीम नहीं है, हो सकता है ना कि मान लो कि नाम कुछ बोला और हम पहुंच गए, अब बोला कि आर यू वसीम, और सपोज नहीं हम हैं वसीम, तो बोलना होगा ना कि नहीं मैं वसीम नहीं हूं। तो उसको निगेटिव में कैसे बोलेंगे? बोलेंगे पहले निगेटिव कैसे करेंगे? पहले तो क्या लगाएंगे? नो, है ना। आई एम नॉट। क्या बोलेंगे? आई एम नॉट। देखो होता क्या है कि हम लोग यहाँ पे शॉर्ट लिखते हैं। शॉर्ट मतलब देखो कैसे, नोट और हेल्पिंग वर्ब को मिला देते हैं। जैसे देखो कहेंगे कि इज दिस अ पेन। क्या करें? इज दिस अ पेन, क्या यह एक कलम है। तो शॉर्ट में कैसे बोलेंगे? यस दिस इज, है ना, यस दिस इज। यह हो गया अफर्मेटिव। निगेटिव, मान लो कि ये पेन नहीं है, कह रहा है कि दिस इज दिस ए पेन, ये पेन नहीं ना है, तो क्या कहेंगे? नो दिस इजंट। क्या कहेंगे? इजंट। इज और नोट को क्या करते हैं? इजंट कहते हैं। आर प्लस नोट को आंट कहते हैं। वाज प्लस नोट को वाजंट कहते हैं। हैव प्लस नोट को हैवेंट कहते हैं। हैज प्लस नोट को हैजेंट कहते हैं। शॉर्ट नोट प्लस हेल्पिंग वर्ब को मिला देते हैं, समझ रहे ना। लेकिन यहां पे आई एम नॉट, एम और नोट, एम प्लस नोट कभी मिलते हैं? देखे हो कि एम नेट लिखा हुआ कहीं ऐसे ऐसे देखे हो? नहीं ना। तो क्या करते हैं, ऐसे लिखाता है। अगर आई एम है तो एम, यानी कि आई एम को आई के साथ मिलाते हैं, क्या कहते हैं? एम नॉट। और आई एम नॉट ऐसे नहीं कहना कि आई एम नॉट, कहना एम नॉट। शॉर्ट में बोलना है, राइट। तो समझ गया ना कि आर यू वसीम? यस आई एम। अगर नहीं है तो क्या कहेंगे? नो आई एम नॉट, आई एम नॉट, राइट। अब कैसे ये बन रहा है सेंटेंस, कोई बता सकता है कैसे बन रहा है ये? आर यू वसीम कैसे बन रहा है?
हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल हो रहा है। किसका इस्तेमाल हो रहा है? हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल हो रहा है। जैसे देखो आर लगा है क्योंकि यू है सब्जेक्ट, मैंने लगा दिया एम, क्यों लगा दिया? क्योंकि सब्जेक्ट हो गया आई। हेल्पिंग वर्ब को यूज करते हुए शॉर्ट आंसर देते हैं। समझ गए ना? चलिए और कुछ सेंटेंसेस देखते हैं, आपको क्लैरिटी आएगी। ठीक है, तो देखिए अब सेकेंड हम लोग सेंटेंस लेते हैं कि डू यू नो इंग्लिश। क्या हुआ इसका हिंदी? कि क्या तुम अंग्रेजी जानते हो, राइट? तो डू यू नो इंग्लिश का शॉर्ट में कैसे आंसर देंगे? कह रहे हैं कि डू यू नो इंग्लिश, तो लॉन्ग में आप कहोगे कि यस आई नो इंग्लिश। समझ गए ना? अगर नहीं जानते हो तो कहोगे नो आई डोंट नो इंग्लिश। लेकिन शॉर्ट में कैसे कहोगे? क्या है इसका हेल्पिंग वर्ब? डू है। वेरी गुड। तो मान लो कि अगर तुमको बोलना है, हम पूछ रहे हैं तुमसे कि डू यू नो इंग्लिश, तो कह सकते हो, अगर जानते हो तो कहोगे अफर्मेटिव में कि यस आई नो, यस आई डू। हेल्पिंग वर्ब डू है ना, और आई के साथ भी डू लगता है, यू के साथ भी डू, तो आई है तो डू, यस आई डू। अगर नहीं जानते तो क्या कहेंगे? नो। क्या कहेंगे? आई डोंट। यस आई डोंट। डोंट कैसे बना है? डोंट कैसे बना है? डू प्लस नोट से बना है। क्या मैंने क्या बोला? कि जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं और नोट को क्या कर देना? शॉर्ट कर देना है, अलग अलग नहीं बोलना है शॉर्ट आंसर में, समझ रहे ना? शॉर्ट कर देना है उसको। तो कहेंगे कि यस आई डू, आई एम नहीं कहेंगे क्योंकि यहाँ हेल्पिंग वर्ब एम नहीं है, इज आर एम नहीं है, बल्कि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है डू डज, तो डू है यहाँ पे। तो यस आई डू मतलब क्या हो गया? कि हाँ मैं अंग्रेजी जानता हूं। अगर नहीं जानता हूं तो नो आई डोंट। पूरा कहने की जरूरत नहीं है कि नो आई डोंट नो इंग्लिश। क्यों? क्योंकि पूछ ही रहा है भैया कि नो इंग्लिश, इतना बोल दोगे समझ जाएगा कि यस आई डू। क्या तुम जानते हो इंग्लिश? क्या तुम नहीं जान रहे हो इंग्लिश? समझ रहे ना? तो अगला आदमी तुमको पूछ ही रहा है, तो इसलिए फिर उसको रिपीट करने की जरूरत। चलिए और दूसरे सेंटेंस देखते हैं। देखिए अब हम तीसरा सेंटेंस लिए हैं। क्या है? कैन यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो, है ना? तो अगर लॉन्ग में आंसर देना तो क्या कहेंगे? यस आई कैन हेल्प यू। अगर नहीं करेंगे तो क्या कहेंगे? नो आई कैन नॉट हेल्प यू। लेकिन शॉर्ट में हमको बोलना, ये तो लॉन्ग था, शॉर्ट में कैसे बोलेंगे? क्या है यहां पे हेल्पिंग वर्ब? देखो हेल्पिंग वर्ब क्या है यहां पे? कैन है ना? तो कहेंगे यस आई कैन, यस आई कैन। मतलब क्या हो गया? कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। और निगेटिव बोला कि मान लो कि हम तुम्हारी मदद नहीं कर सकते हैं, तो क्या कह देंगे? नो आई कांट। कैन प्लस नोट, देखो कैन प्लस नोट क्या बन जाते हैं जी? कांट। क्या कहते हैं इसे? क्या इसे कहते हैं? कांट। कैन प्लस नोट कांट। तो समझ रहे ना कैसे शॉर्ट में आंसर देना है? कैन यू हेल्प मी, यस आई कैन। नहीं करते, निगेटिव बोलना है तो क्या? नो आई कांट। फोर्थ में सेंटेंस लिए हैं कि इज ही रवि। मान लो कि एक लड़का है रवि, पूछ रहे हैं कि इज ही रवि, क्या वह रवि है? क्या वह रवि है? तो अगर रवि है तो कहेंगे लॉन्ग में कैसे कहेंगे? यस ही इज रवि, कि हाँ वो रवि है। नहीं है तो कहेंगे नो ही इज नॉट रवि, कि वह रवि नहीं है। लेकिन हमको लॉन्ग में नहीं बोलना है, हम लोग क्या सीख रहे हैं? शॉर्ट में आंसर देने के लिए। तो क्या कहेंगे? इज ही रवि, यस। अफर्मेटिव में क्या कहेंगे अगर वो रवि है तो? यस ही इज, यस ही इज। और अगर नहीं है तो क्या कहेंगे? नो ही इजंट। इज प्लस नोट क्या हो जाते हैं? इज प्लस नोट क्या हो जाते हैं? इजंट, राइट। तो कहेंगे नो ही इजंट, यस ही इज। देखो कितना स्मार्ट बन रहे हैं, पूरा बोलने की जरूरत पड़ रही है? आधा बोल देंगे अगला आदमी समझ जाएगा, समझ रहे ना? पूरा भी बोल दिए तो कोई गलत नहीं है, लेकिन स्मार्ट वे में पूरा नहीं बोलते हैं, समझ रहे ना?
खाली बोल दिए कि इज ही रवि, तो यस ही इज। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समझ में आ रहा है तुम लोग को कि कैसे कोई भी क्वेश्चन है उसका शॉर्ट में आंसर कैसे हम दे सकते है ना। और सेंटेंसेस बताएं तो देखिए नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है कि हैव दे कम। क्या हुआ हिंदी इसका? क्या वे लोग आए हैं, क्या वे लोग आ चुके हैं। दे मने वे लोग ना, हाँ। तो क्या वे लोग आए हैं या क्या वे लोग आ चुके हैं, तो कहेंगे कि यस दे हैव कम लॉन्ग में, या कहेंगे कि नो दे हैव नॉट कम। लेकिन शॉर्ट में कैसे कहेंगे? शॉर्ट में कैसे कहेंगे? कहेंगे यस दे हैव। इतना बोल दिए अगला आदमी समझ जाएगा कि वे लोग आ चुके हैं। यस दे हैव। और निगेटिव में क्या बन जाएगा? नो दे हैव प्लस नोट को क्या कहते हैं? हैवेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? हैव प्लस नॉट क्या बनता है? हैवेंट, राइट। तो कहेंगे कि यस दे हैव और नो दे हैवेंट। तो आप कैसे शॉर्ट आंसर आपको देना है, किस तरह के क्वेश्चन का आप शॉर्ट आंसर दे सकते हो? जो हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चंस बनते हैं। और कैसे उसका शॉर्ट आंसर देना है? तो उसका जो हेल्पिंग वर्ब है उससे मिला करके उसको शॉर्ट में करके। जैसे कहेंगे कि क्या कहेंगे? कहेंगे कि इज दिस अ चेयर? क्या यह एक कुर्सी है? तो कहेंगे कि यस दिस इज। और अगर नहीं है तो कहेंगे नो दिस इजंट। समझ रहे ना? आर यू इन द क्लास? क्या आप लोग क्लास में हैं? तो कहेंगे कि यस वी आर। और क्लास में नहीं, हम फील्ड में हैं, पूछ रहे हैं कि आर यू इन द क्लास? तो कहेंगे नो वी आंट। आर प्लस नोट को कहेंगे आंट। कह रहे हैं कि आर यू, मान लो कि तुम बाजार जा रहे हो, कह रहे हैं कि आर यू गोइंग टू मार्केट? तो क्या कहोगे? यस आई एम। और नहीं जा रहे हो, थोड़ा दूर जाना था, तो कहेंगे नो आई एम नॉट। आई एम नॉट क्या कहेंगे? आई एम नॉट। तो समझ गए कि किस तरह से आपको शॉर्ट आंसर किसी भी क्वेश्चंस का देना है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और आप क्या सोचते हैं इसके बारे में कमेंट करके मुझे ज़रूर बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।